आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा पिछले ईयर के हिसाब से कि कट ऑफ कितना जाता है, राइट। अगर ऐसा ही मैं पेपर 2 के लिए भी दिखाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी का वेटेज बहुत ज्यादा है, किसी का वेटेज बहुत कम है। 65, 75 इतने नंबर इंटरव्यू में मिलते हैं। 750 का पेपर है मेंस का, 100 नंबर का इंटरव्यू हो गया। आइडिया दे दिया था और मैंने ये भी कहा था कि भाई जिसके 120, तो आपका सब्जेक्ट का वेटेज लगभग इन्होंने सबका बराबर रखा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। तो दोस्तों, यूपीपीएससी एई के प्री का रिजल्ट आ चुका है। स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा सवाल था कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। इसका जवाब मैंने अपने एक पिछले वीडियो में दिया था कि अटेंडेंस का जो समीकरण दिख रहा था, स्टूडेंट से जो डेटा मिल रहा था, न्यूज़ में जो डेटा आ रहा था, तो ये पता चल रहा था कि साहब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस गई थी उस एग्जाम में वो बहुत ही कम गई। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया था कट ऑफ का 40% और 35% का, वही फुलफिल हो जाए बड़ी बात है, और वैसा ही हुआ। तो सिंस जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में जो डेटा दिखाया गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि साहब इन्होंने बताया है कि टोटल 78,798 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। इतने लोगों ने साहब आवेदन दिया था, इस नौकरी के लिए अपना फॉर्म भरा था, रजिस्टर किया था इनकी वेबसाइट, राइट। और जिसमें से साहब लगभग 31,693 स्टूडेंट्स ही एग्जाम में अपीयर हुए। तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे, ये भी कहा जा रहा था, राइट। मेरे पास अपने सोर्सेस से, न्यूज से ये भी आ रहा था कि लगभग सेंटर पे जो स्ट्रेंथ गई है वो 40% के आसपास गई है। तो अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे 40% के आसपास ही पहुंचता है, तो 40% की स्ट्रेंथ गई है। अब राइट, इसके बाद एक चीज और समझो, इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 15 गुना बच्चे ये मेंस एग्जाम में अपीयर कराएंगे, और वो 15 गुना, ठीक है, नहीं दिख रहे हैं। कैसे नहीं दिख रहे हैं? टोटल 609 सीट्स हैं, ठीक है, ये 609 सीट्स हैं, जिसके लिए अगर हम 15 गुना देखते हैं तो ये 15,000 के आसपास पहुंचता है। बट यहां पे जो टोटल सिलेक्शन किया गया है स्टूडेंट्स का, वो 7358 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। मतलब 40% क्राइटेरिया सारे स्टूडेंट्स ने, जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो सारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है, फुलफिल नहीं किया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7,358 है जिन्होंने ये मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया फुलफिल किया है, और साहब उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है मेंस एग्जामिनेशन। अब जब मैंने, ठीक है, जब आपका प्री का एग्जाम हो गया था, जिसका हमने आपको सोल्यूशन लाइव करवाया था, उसके 1-2 दिन बाद मैंने आपको कट ऑफ का आइडिया दे दिया था, और मैंने ये भी कहा था कि भाई जिसके 120, ठीक है, या 35%, 105 के ऊपर आ रहे हैं, वो साहब पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, राइट। आप, आई होप आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी हो गई होगी, राइट। अब अगर नहीं करी है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी भी हमारे पास इनफ समय है तैयारी करने के लिए, और आप साहब हमारा जो यूपीपीएससी एई का मेंस बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए साहब वो हमारा बैच लाइव हो गया है, राइट। तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। अब मेंस एग्जाम निकालने के लिए ये जो समय जो आपको मिला है 28 सितंबर को जो पेपर की तारीख है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट समय है। अगर इसमें आज से भी लग के तैयारी करी जाए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये मैं आपको, ठीक है, कह सकता हूं कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूं कि अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, और 100% निकल जाएगा, प्रोवाइडेड आप मेहनत के साथ अपनी तैयारी करो। और साहब इसके साथ साथ कई और अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। बीपीएससी एई में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, अदर स्टेट्स में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो कोई भी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो अपने आप को साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत लगाओ, क्योंकि एई जेई के जितने भी एग्जाम हैं सब में साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। ये आप सबको पता भी होना चाहिए, राइट। हमें पता है 2 पेपर है, मेंस पेपर 1, पेपर 2,
जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज, राइट। तो हिंदी और जनरल स्टडीज को साहब बहुत हल्के में मत लेना, ऑल दो ये आपने पढ़ रखा है अपने प्री एग्जाम के लिए, बट फिर भी अगर कहीं कोई कमी लग रही है आपको हिंदी में और जनरल स्टडीज में, तो उसे जरूर पूरा करना, क्योंकि प्री एग्जाम केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। मेंस में साहब आपका एक एक नंबर गिना जाएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा पिछले ईयर के हिसाब से कि कट ऑफ कितना जाता है, कितने नंबर को लाने के लिए आपको टारगेट करना होगा, राइट। फिर आपका हिंदी के साथ एक इंजीनियरिंग का पेपर होगा, स्टडीज जनरल स्टडीज के साथ एक इंजीनियरिंग का पेपर होगा। टोटल 125 सवाल आएंगे एक पेपर में, और ये दोनों पेपर सेम डे होंगे, राइट। एक सवाल आपका 3 मार्क आपको देगा, राइट। एक सवाल 3 मार्क देगा तो आपका 750 मार्क्स का पेपर हो गया, क्योंकि 125 125 250, राइट। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, और एक पेपर में साहब आपको 2.5 घंटा मिलने वाला है, ठीक है। एक पेपर में 2.5 घंटा मिलने वाला है। अगर प्रीवियस ईयर की हम एनालिसिस देख लेते हैं, राइट, तो मोर ओवर जो नंबर, ये आपका जो भी एनालिसिस दे रखा है मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से दे रखा है, तो आपका सब्जेक्ट का वेटेज लगभग इन्होंने सबका बराबर रखा है। ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है, किसी सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप इसको पूरी तरीके से एनालाइज करोगे, मैं जरा स्क्रीन से 1 मिनट के लिए साइड हट रहा हूं so that you can take the screenshot, ठीक है। मैं ये एनालिसिस कर सकता था आपके लिए, बट पास में भी मैंने ये करी है, बट मैं चाहता हूं इसे एक बार आप गौर से देखो, क्योंकि जितना आप गौर से देखोगे उतना मोटिवेशन आपको अपनी तैयारी के लिए मिलेगा, और आपकी समझ पेपर के लिए और बेहतर हो जाएगी, राइट। अगर ऐसा ही मैं पेपर 2 के लिए भी दिखाता हूं, यहां पे देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक मशीन, इसको हम एक सेट मान सकते हैं, राइट, एक सेट मान सकते हैं। अब यहां पे देखो साहब, ठीक है, ये आपका 48 9 और 12, राइट, 48 9 और 12, ये मार्क्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो 60, ठीक है, और 60 और ये कितना हो गया आपका, ठीक है, 9, राइट, ये आपका 69 मार्क्स हो गया। फिर हम सर्वेइंग और जियोलॉजी को एक मान सकते हैं, राइट, तो ये कितना हो गया, 54 मार्क्स हो गया। फिर आपका हाइड्रोलॉजी इरिगेशन को एक सेट मान सकते हैं, राइट, ये कितना हो गया, 60 नंबर का हो गया। फिर आप एनवायरमेंट को एक सिंपल मान सकते हो, राइट, ये भी आपका 60 नंबर का हो गया। फिर आप हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, इस सबको एक सेट मान सकते हो, राइट, ये कितना हो गया आपका, 57 मार्क्स का हो गया, राइट। दिस इज योर 57 मार्क्स, ये आपका 57 मार्क्स का हो गया। देख रहे हो, इन लोगों ने साहब एक सेट बना लिया है, और हर सेट को लगभग 60 नंबर का इन्होंने वेटेज दिया है। मतलब 300 नंबर का टेक्निकल पेपर है, जिसको साहब इन्होंने, ठीक है, 5 अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया, और हर हिस्से को लगभग बराबर वेटेज देके 60 नंबर का वेटेज दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का वेटेज बहुत ज्यादा है, किसी का वेटेज बहुत कम है। तो इस पेपर में साहब सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि जो सब्जेक्ट छोटा है, जो सब्जेक्ट आसान है, उस पे ज्यादा समय दो। जो सब्जेक्ट छोटा है, जो सब्जेक्ट आसान है, उस पे ज्यादा समय दो, क्योंकि आपको अपने सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज करना है। अपने सिलेक्शन के चांसेस को क्या करना है साहब, मैक्सिमाइज करना है, राइट। अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ, ठीक है, पिछले साल ये 484 गई थी, ठीक है। फॉर इंटरव्यू में बात कर रहा हूं, अभी केवल इंटरव्यू के लिए बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस के लिए 464 गई थी, बट साहब ये 484 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। ये 484 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, राइट। अब मान लो कि इसे 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑल्दो ये आप भी जानते हो प्रैक्टिकल सिचुएशन है नहीं कि इंटरव्यू में कभी भी 100 में से 100 नहीं मिल सकते। इसके 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, तो साहब तब जाके ये 584 पहुंचता, और सिलेक्शन कितना हुआ, 573 पे। अब 90 नंबर तो इंटरव्यू में मिलते नहीं, लगभग ठीक है, 65 75 इतने नंबर इंटरव्यू में मिलते हैं। तो अब नंबर आपको कितने लाने हैं, ठीक है। टेक्निकल में साहब आपको नंबर लाने पड़ेंगे, जो आपका मेंस का पेपर है इसमें नंबर लाने पड़ेंगे आपको कम से कम 500 नंबर लाते हो, ठीक है। 70 75 नंबर अगर आप इंटरव्यू में पाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट शायद आपको मनचाहा डिपार्टमेंट ना मिले। तो मनचाहे डिपार्टमेंट के लिए आपको नंबर लाने पड़ेंगे कितने साहब, 850 में से 750 का पेपर है मेंस का, 100 नंबर का इंटरव्यू हो गया, आपको नंबर लाने पड़ेंगे 600 प्लस समथिंग, ठीक है। तो देखो
अगर आप 600 प्लस रखते हो, ठीक है, 750 प्लस 100 में से, तो आप अपने मन चाहे डिपार्टमेंट पे लैंड कर सकते हो। अब सर ये 600 प्लस कैसे आएंगे? ये 600 प्लस आएंगे आपकी कड़ी मेहनत से, और वो कड़ी मेहनत सही डायरेक्शन में होनी। ठीक है, 4 महीने का समय अप्रोप्रिएट है, बट ये 4 महीने के समय में आप डायरेक्शन भटक नहीं सकते। तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी फिक्स्ड डायरेक्शन को लेके अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और साहब, आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार नौकरी है। इतनी शानदार नौकरी है कि ये कई इंजीनियरिंग सर्विसेज के डिपार्टमेंट से इसके कुछ डिपार्टमेंट बेहतर माने जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी सजेशन चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी है अंकित सर PW, राइट? वहां पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख के आप कुछ पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।